बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट किस तरह करेंगे। ठीक है, तो अगर आप और करें ना, फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर है 25। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट क्या है? अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखें हमारे पास नंबर है 9, इसका स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आता है? 3। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब आप और करें थोड़ा सा। हमारे पास 25 है ना, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें ना तो हमारे पास आंसर आता है 5। ठीक है, इसी तरह से आप देखें 9 है, इसको अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास 3। ठीक है, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम जो नंबर लेते हैं उस नंबर को अगर डिवाइड करें, ठीक है, किसी भी नंबर से, फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर है 25, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जो स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका आंसर ऐसे आता है। अब आप देखिए 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5। इसी तरह से अगर 9 है तो इसको हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। ठीक है, यानी कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं आंसर भी वही नंबर आता है। ठीक है, तो हम इसी को बेस बना के चलते हैं। हमारा प्रोग्राम यही इम्प्लीमेंट करेगा कि हम एक नंबर लेंगे, उस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक डिवाइड होते होते आंसर अगर किसी नंबर का सेम आ जाता है जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर, और आंसर हम डिस्प्ले करा देंगे वही नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर था 32। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते जाए, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको डिवाइड करने से हमारा आंसर भी सेम आए। ठीक है, और जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी सेम हो। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसी को लॉजिक बनाते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम इसको बनाएंगे किस तरह। पहले तो हम एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं ना, जिसमें हम नंबर इनपुट करेंगे यूज़र से। ठीक है, यूज़र से हम इनपुट कर रहे हैं नंबर। तो अब आप देखें हम मेमोरी ब्लॉक या आइडेंटिफायर किस टाइप का बनाएं, इंटीजर का, फ्लोट का, किस टाइप का। तो पहले मैं बनाता हूँ इंटीजर टाइप का। ठीक है, इंटीजर टाइप का, इसका नाम हमने रख दिया नंबर। अब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, इंटर नंबर हमने मैसेज डिस्प्ले कराया। अब हम इनपुट ले लेते हैं सी के साथ। यहाँ तक तो हमने ले ली इनपुट। अच्छा, अब हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर लूप यूज़ करते हैं। हम सिंपल लिखते हैं फॉर, एक मेमोरी ब्लॉक बना लेते हैं। और ये जो है ना, ये हमारा बेसिकली यहाँ पर जो मेमोरी ब्लॉक बना रहे हैं वो डिवाइज़र होगा। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा होगा हमारे इस नंबर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइज़र के नाम से एक आइडेंटिफायर बना लेते हैं और इसमें हम स्टोर कर देते हैं 1, चले स्टोर कर देते हैं। ठीक है, हमने 1 स्टोर कर दिया। और कंडीशन क्या लगाएं? कंडीशन अब आप देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइज़र लेस देन। ठीक है, तो अब आप देखें हमें फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर था 32। ठीक है, 32 या 25 नंबर था। तो अब आप देखें ना, 5 के साथ ही हमारा डिवाइड करने से आंसर सेम आ जाता है। तो हम इसको हाफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा लूप जो है ना बहुत ज़्यादा दफ़ा ना चले। ठीक है, तो हम इसको हाफ़ में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं, सिंपल हम लिख लेते हैं डिवाइज़र लेस देन नंबर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि हाफ तक हो जाएगा तो उस तक, जब तक डिवाइज़र इनके हाफ तक नहीं होता, ठीक है, तब तक लूप चलता रहे। इसके बाद अब हम लिखते हैं डिवाइज़र प्लस प्लस, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, होगा क्या होगा ये कि डिवाइज़र में पहले से पड़ा है 1 जो नंबर है। यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाते हैं, या हम सिंपली लिखते हैं नंबर डिवाइडेड बाय, मैं सिंपल पहले लिख रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसी को अब हम कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ डिवाइज़र। ठीक है, अब आप देखें अब हो क्या रहा है। जब डिवाइज़र की वैल्यू है 1, ठीक है, फ़र्ज़ करें नंबर में हमारे पास था, नंबर में था 25। ठीक है, डिवाइज़र की पहले वैल्यू होगी 1, तो 25 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर सेम नहीं आ रहा।
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आंसर 25 ही आ गया। ठीक है, आंसर सेम नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद जब ये वाली स्टेटमेंट चल चुकी होगी, ये वाली स्टेटमेंट चल चुकी होगी, आंसर सेम नहीं है, तो दोबारा से यहाँ पे मूव करेगा, डिवाइज़र की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा नंबर, इसी तरह 2 से डिवाइड होगा तो आंसर फिर सेम नहीं आएगा। 3 से डिवाइड होगा तो आंसर फिर सेम नहीं आएगा। 4 से भी सेम नहीं आएगा। जब 5 से डिवाइड होगा तो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सिंपल कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर इस तरह से डिवाइड करने से इसका आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और करें। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह डिवाइड करने से, ठीक है, डिवाइज़र को डिवाइड करने से आंसर इक्वल आ जाता है। किसके? डिवाइज़र ही के। ठीक है, डिवाइज़र ही के आंसर इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं इस डिवाइज़र से इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट करें डिवाइज़र में पड़ा हुआ था 5, 5 को मैं नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 5 से मैं नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर आएगा ना, पहले हमने ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये डिवाइड होगा तो 25 फर्स्ट करें नंबर ही था, नंबर में 25 ही था, 25 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 5। 5 यहाँ पर अब हमारे पास आंसर आ रहा है 5 और 5 कंपेयर हो रहा है डिवाइज़र से, तो डिवाइज़र में भी पड़ा है 5, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सिंपल इफ़ के अंदर कर लेते हैं, इफ़ के अंदर इसको सिंपली लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें हमने इसको कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया है। कंडीशन क्या है कि नंबर को डिवाइज़र से डिवाइड करने से, ठीक है, आंसर आ रहा है डिवाइज़र ही, तो फिर ये वाला ब्लॉक चले। ठीक हो गया। यहाँ हम अब सिंपल डिस्प्ले करा देते हैं, सी आउट आंसर ही डिस्प्ले करा देते हैं। आंसर इज इक्वल टू, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर वही डिवाइज़र ही होगा, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पर डिवाइज़र डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो इसके बाद हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इससे बाहर हमने मूव कर जाना। तो मैं यहाँ पर सिंपल ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया क्या? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमें हमारा आंसर मिल जाता है, तो मैसेज डिस्प्ले कराने के बाद, आंसर डिस्प्ले कराने के बाद लूप से बाहर मूव कर जाओ। अच्छा, अब आप देखें अगर हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है, आंसर मिल जाता है तो डिस्प्ले तो करा देगा आंसर, लेकिन अगर आंसर मिलता ही नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पर एक और मेमोरी ब्लॉक बना लेते हैं, आइडेंटिफायर बना लेते हैं बूल टाइप का। बूल टाइप कौन सी टाइप है? ये वो टाइप है जिस टाइप का हम आइडेंटिफायर अगर इस टाइप का बनाते हैं ना, तो इसके अंदर हम या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब आप देखें, मैं सिंपल लिखता हूँ स्केयर नाम का एक आइडेंटिफायर बना लेता हूँ और इसमें पहले से मैं स्टोर कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स स्टोर कर दिया। तो अब आप देखें हमने इसके अंदर फॉल्स स्टोर की है, इसके अंदर हम या ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं बूल डेटा टाइप का, अगर हम कोई मेमोरी ब्लॉक कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर मैंने पहले से स्टोर कर दिया है फॉल्स। तो अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है कि नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया, वो एक स्क्वायर रूट उसका कैलकुलेट हो गया। तो हम यहाँ पर सिंपल इसको कन्वर्ट कर देते हैं ट्रू में, इसमें हम स्टोर कर देते हैं ट्रू। ठीक हो गया। हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ना कि अगर नंबर हमारा आंसर नहीं आता कोई परफेक्ट, तो हमें डिस्प्ले कराना चाहिए कि नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए ये जो है ना यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो हमारा प्रोग्राम ठीक है, वो ठीक वर्क करेगा। तो यहाँ पर अब हम एक और इफ़ लगा देते हैं। इफ़ में अंदर क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इफ़, ठीक है, इफ़ स्क्वायर नहीं है अगर नंबर, ठीक है, इफ़ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर हम सिंपल यूज़ कर लेते हैं नॉट। ठीक हो गया, नॉट यूज़ करेंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका आप इसको अगर आप वर्डिंग में कन्वर्ट करें तो क्या मतलब बन रहा है? इसका मतलब है कि इफ़ नंबर इज़ नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो फिर ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपल यूज़ कर लेते हैं नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स ना भी यूज़ करते तो चल जाता, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो अब आप देखें हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक है। अब आप देखिएगा, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और पहले इसकी आउटपुट देखते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा कि इसकी आउटपुट ठीक आती है कि नहीं। तो पहले हम नंबर एंटर करते हैं 25। ठीक है जी, आंसर हमारा आ गया 5, ये ठीक आ गया आउटपुट।
मैं अब लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू 23 लिख दिया जी। ये भी आउटपुट ठीक आ रही है, ये हमें बता रहा है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं दोबारा से प्रोग्राम रन करता हूँ और अब मैं एंटर करता हूँ 11, तो आंसर हमें शो हो रहा है 3। तो क्या अब 11 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में एक एरर है। एरर क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। अब आप देखें ना यहाँ पर, ठीक है, नंबर की टाइप क्या है? इंटीजर। और इसकी टाइप क्या है डिवाइज़र की? इसकी टाइप भी है इंटीजर। तो हमने नंबर में इंटर किया था 11, ठीक हो गया, 11 इंटर किया और डिवाइज़र भी है इंटीजर टाइप का। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था? हमारे पास आंसर आ रहा था 3, यानी कि डिवाइज़र के अंदर पड़ा हुआ था 3। तो 3 से वो डिवाइड हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 से डिवाइड हुआ, यहाँ पर पड़ा हुआ था 11। तो इसकी भी टाइप इंटीजर है 11 की, ठीक है, और 3 की टाइप भी इंटीजर है। तो अगर हम वैसे डिवाइड करें ना 11 को 3 से, तो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाता है 3.6, ठीक है। लेकिन चूंकि दोनों इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, ये आपको पता होगा। तो अब दोनों इंटीजर हैं तो हमारा आंसर पॉइंट में तो आ नहीं सकता, तो हमारा आंसर 3 आएगा, 3.6 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो अब आप देखें यहाँ पर कंपेयर हो रहा होगा, डिवाइड होने के बाद कंपेयर हो रहा है, 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने 2 टाइम्स इक्वल टू यूज़ करना होता है। तो 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसके अंदर मूव कर जाता है, ठीक हो गया। यानी कि अगर हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो ये डिवाइज़र भी सेम हो रहा है। तो यहाँ पे एरर है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये इसकी टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम नंबर की टाइप चेंज कर देते हैं। चलो, हमने फ्लोट नंबर को कर दिया। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अब आप देखिएगा कि हमारा आंसर ठीक आएगा, अब ये एरर नहीं आएगा जी। तो अब हम नंबर एंटर करते हैं 11 ही, तो आप देखें उसने हमें डिस्प्ले करा दिया कि नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर आ रहा था लेकिन दोनों इंटीजर थे, तो पॉइंट और पॉइंट्स यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आंसर सेम था, डिवाइज़र सेम था, तो दोनों कंपेयर हुए तो कंडीशन ट्रू हो रही थी। इस वजह से हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था। तो इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।